दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको चार्ट्स की गहराई से समझ होनी चाहिए। ये बात समझ लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स का सीधा संबंध आपके चार्ट एनालिसिस की क्षमता से है। जितना बेहतर आप चार्ट्स को पढ़ पाएंगे और उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे, उतना ही सटीक आप उनके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। चार्ट्स को समझना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में हो, फॉरेक्स मार्केट में हो, या फिर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, चार्ट रीडिंग की स्किल हर जगह काम आती है। आज की इस वीडियो में हम चार्ट रीडिंग के कुछ टॉप सीक्रेट्स का खुलासा करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। ये स्किल्स न केवल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगी, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप लर्निंग और ग्रोथ में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि ऐसी शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके नॉलेज को और मजबूत बनाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है कि आपको सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इंसाइट्स भी दें। चलिए दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए आज का लर्निंग सेशन शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, सीखिए और इस स्किल को अपनी ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड समझना होगा। इसके बाद हमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा, जो ये बताती है कि मार्केट में लोग किस तरह से सोचते और काम करते हैं। इसके साथ ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना होगा। इन्हीं लेवल्स पर हमें अपनी ट्रेड लेने की रणनीति बनानी होगी। अब आइए समझते हैं कि मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मार्केट में दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, मेजर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। मेजर ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाता है, जैसे कि डेली या वीकली टाइम फ्रेम। उदाहरण के लिए, अगर एमसी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट बुलिश दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक अपर ट्रेंड में है। मेजर ट्रेंड का उपयोग हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, जैसे 1 से 5 साल तक। शॉर्ट टर्म ट्रेंड को छोटे टाइम फ्रेम्स में देखा जाता है, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट। आमतौर पर ट्रेडिंग के लिए यही टाइम फ्रेम्स उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एमसीएक्स का डेली टाइम फ्रेम चार्ट बुलिश है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यह बेयरिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड पर ध्यान देना होगा। अब आइए समझते हैं कि टाइम फ्रेम का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम चार्ट की रीडिंग को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम। मान लीजिए आपने निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया। क्योंकि यह बड़ा टाइम फ्रेम है, इसलिए यह लेवल काफी एक्यूरेट होगा। इसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर जाएं। यदि आपको उस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन दिखे, तो आप वहां बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का उपयोग करके हम मार्केट की सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये तरीका हमारी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाता है और मार्केट में सटीकता लाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सही टाइम फ्रेम एनालिसिस और प्राइस एक्शन को समझकर आप कैसे मार्केट में अपनी ट्रेडिंग को परफेक्ट बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स, ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। इनका मार्केट पर बहुत बड़ा असर नहीं होता, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है। बिग इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, ये बड़े बड़े फंड्स के साथ मार्केट में एंट्री करते हैं। इनके पास इतना ज्यादा कैपिटल होता है कि ये अपने ट्रेड से मार्केट में बड़े मूव्स ला सकते हैं। इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। अगर हमें मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो हमें स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के साथ चलना सीखना होगा। इसके लिए हमें चार्ट पर स्मार्ट मनी के मूव्स को समझना और प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। इसके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एसएमसी को सीखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स पर डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में एसएमसी लिखें। लेकिन फिलहाल चलिए कुछ बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब है कि जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लगा होता है, वहां 10% स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का टारगेट होता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स मार्केट में छोटे ट्रेडर्स को डराकर उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। रिटेल ट्रेडर्स ने यहां अच्छी बाइंग की। जब मार्केट ने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, तब भी रिटेलर्स ने बाइंग जारी रखी। अब ज्यादातर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस एक ही लेवल पर होंगे। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को यह पता होता है, इसलिए वे मार्केट में सेल ऑफ कर देते हैं।
इससे मार्केट में एक शार्प डाउन ट्रेंड आता है और रिटेलर्स के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। यही है स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट, जहां बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। हम मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स की अहमियत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में सीखते हैं। ये वो लेवल्स होते हैं जिन पर बड़े बायर्स और बड़े सेलर्स की साइकोलॉजी जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर 25,000 या 24,000 जैसे लेवल्स। इन लेवल्स पर हमें ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां से एक बड़ा मूव आने की संभावना होती है। हमें मार्केट में ऐसे लेवल्स या जोन्स को जरूर मार्क कर लेना चाहिए जहां से पहले मार्केट में एक बड़ा मूव आया हो। इसका मतलब है कि अगर किसी चार्ट में एक खास लेवल से बहुत अच्छा मूव आया है, तो भविष्य में इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उस लेवल से फिर से अच्छा मूव दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जोन में बड़े प्लेयर्स ने अपनी एंट्री ली होती है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए मार्केट ने एक खास जोन से बहुत अच्छा बेरिश मूव दिया। हमें उस जोन को मार्क कर लेना चाहिए। जब भविष्य में मार्केट दोबारा उस जोन में आएगा, तो हम एक बेरिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट ने कितनी तेजी से हमारे फेवर में एक शार्प मूव दिया। इन सभी चीजों के साथ साथ हमें मार्केट में ट्रेंड लाइंस को मार्क करना भी सीखना होगा। ट्रेंड लाइंस दो तरह की होती हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हमें अप ट्रेंड में बने हायर लोज को आपस में जोड़ना होगा। इसे हमारी ट्रेंड लाइन तैयार हो जाएगी, जो भविष्य में हमें बहुत मदद करेगी। इसी तरह डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हमें डाउन ट्रेंड में बने लोअर हाइस को आपस में कनेक्ट करना होगा। बोनस एडवाइस, हमेशा ऐसे जोन्स को हाईलाइट करें जहां से मार्केट में बड़ा मूव आया हो। साइकोलॉजिकल लेवल्स जैसे 25,000, 50,000 आदि पर ध्यान दें, क्योंकि ये बड़े बायर्स और सेलर्स के लिए अहम होते हैं। ट्रेंड लाइंस को सही तरीके से मार्क करना सीखें, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग को और सटीक बना देंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लाते रहते हैं।